साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों आज का टॉपिक है, आज का लेसन है नाम, अर्थात परमात्मा का वो नाम जिसके जपने से लोगों का मोक्ष होता है। जो हमारे वेद पुराण शास्त्र गीता सारे ये गवाही दे रहे हैं कि सच में अगर आपको मोक्ष चाहिए तो परमात्मा का नाम जरूरी नहीं अति आवश्यक है। लेकिन यहीं पर कुछ महात्मा कुछ ज्ञानी कुछ साधु कहते हैं कि नाम जप का जीवन में कोई मतलब नहीं है, केवल आप अपना व्यवहार सही कीजिए, अर्थात आप किसी को दुख न दीजिए, शुभ कर्म कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। आइए साथियों आज इसी टॉपिक पर इसी लेसन पर बात करेंगे। आखिर ये जो नाम है राम नाम, ये जो नाम है कहाँ तक सत्य है कि क्या वाकई में बगैर नाम के मोक्ष हो सकता है, या हम शुभ कर्म करें नाम न लें फिर भी हमारा मोक्ष हो सकता है, या हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करें जैसे हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जय माता दी जय महाकाली। ये जो आदि नाम है ये सारे नाम क्या परमात्मा के नाम है? क्या इनसे हकीकत में मोक्ष होगा? क्या इन नामों से हकीकत में या सत्य में ही मोक्ष होगा? क्या ये नाम पवित्र शास्त्र वेद गीता जो परमात्मा के संविधान है क्या उसमें भी लिखे गए हैं? जो आज सारे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जितने भी गुरु हैं सारे ये दावा कर रहे हैं कि आप अगर राम नाम एक बार भी ले लिए तो आपका मोक्ष हो जाएगा। आप मरते मरते एक बार भी ओम नमः शिवाय का नाम ले लिए तो आपका 100% मोक्ष हो जाएगा। अगर आप जीवन में कभी भी एक बार भी राधे राधे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर लिया तो आपकी मुक्ति या मोक्ष 100% है। आइए देखते हैं इन महापुरुषों को, इन महात्माओं की बातों में कितनी सत्य है, कितनी सच्चाई है। क्या ये जो बोल रहे हैं ये पवित्र शास्त्रों में लिखा गया है? क्या हमारी पवित्र पुस्तक सभी धर्म ग्रंथों का सार मास्टर की क्या गीता में ये सब सारे मंत्र लिखे हैं जो वर्तमान के गुरु अपने शिष्यों को दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस नाम से आपका मोक्ष होगा? तो साथियों पहले ये जान लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से नाम दिए जा रहे हैं। साथियों सबसे पहला नाम है राम राम हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जय हनुमान श्री गणसाय नमः ओम उमापति नमः राम राम श्री राम जय माता दी। ये जितने भी मंत्र हैं साथियों अगर आप सच में भक्ति कर रहे होंगे ये सारे के सारे मंत्र ना ही तो गीता जी में है ना ही वेद में है। आखिर साथियों ये सोचने वाली बात है, ये हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर ये जो गुरु वर्तमान के गुरु हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये नाम से आपका मोक्ष होगा तो इन दावे पर देखते हैं कितनी खरी उतरते हैं। साथियों अगर आप पवित्र गीता जी को देखेंगे वेद में देखेंगे तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का ना ही नाम है ना ही इनका मंत्र है। आखिर क्यों? क्या इन गुरुओं को ज्ञान नहीं है? क्या इन गुरुओं को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये दे रहे हैं इनसे किसी का कोई लाभ नहीं होगा? क्योंकि गीता जी में स्पष्ट मना किया गया है। अगर आप गीता जी को पढ़ेंगे तो गीता जी में ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी नाम नहीं है। पवित्र वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं है। साथियों आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये जितने भी वर्तमान के बाबा महात्मा संत योगेश्वर आचार्य शंकराचार्य गुरु बन बैठे हैं इनको वाकई में परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगर परमात्मा का ज्ञान होता तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में जरूर पढ़ लिए होते कि ओम इति एकाक्षरम माम व्यवहारम, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र ओम है, इसके अलावा नथिंग, इसके अलावा कोई भी कोई मंत्र जाप करता है कोई लाभ नहीं होगा। अगर इनको इतना ही ज्ञान होता, अगर ये पढ़े लिखे होते बुद्धिमान होते तो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में जरूर पढ़ते ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा चेन च मुख, अर्थात उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए केवल ये 3 प्रकार के मंत्र है। ओम तत्सत जो कि सांकेतिक है, इसे तत्वदर्शी संत बताएगा। इसके अलावा साथियों
गीता में और मंत्र हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, श्री कृष्ण के भी मंत्र हैं, लेकिन वहाँ उपदेश नहीं है, वो केवल एक मंत्र है। लेकिन यहाँ स्पष्ट उपदेश कह रहा है कि ब्रह्म ओम इति एकाक्षरम व्यवहार, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसके अलावा नथिंग एल्स। और आगे भी 17 के अध्याय 23 में भी कह रहा है कि ओम तत्सत, इसके अलावा कोई मंत्र जाप करता है तो कोई लाभ नहीं होगा। साथियों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतने गुरु हैं, सभी दावा कर रहे हैं, सभी एक ताल ठोक के कह रहे हैं कि आप इस मंत्र को जाप कीजिए, राम राम हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय हनुमान, जय भैरव, जय भूत। कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, कोई कौन सा मंत्र का जाप कर रहा है। साथियों, ये सारे मंत्र केवल पुराणों में लिखे गए हैं, क्योंकि पुराणों का जो ज्ञान है वो ऋषियों का अपना ज्ञान है, वो सर्वोच्च ज्ञान नहीं, हो परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें कैंसिल किया जाता है, इन्हें खारिज किया जाता है। तो साथियों, ये राम नाम जो शब्द है ये कोड वर्ड में है। जैसे आप कोई मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोबाइल कहने से आपको मोबाइल कोई थोड़ी दे देगा, जब तक आपको मोबाइल का वास्तविक परिचय ना हो। जैसे आप रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये सब मोबाइल के नाम है, मोबाइल कहने से आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। ऐसा ही राम नाम कहने से आपको राम नाम नहीं मिलेगा। राम नाम एक गुप्त कोड वर्ड है, वो सदगुरु तत्वदर्शी संत पूर्ण ज्ञानी बताएगा। उसके अलावा इस संसार के जितने भी गुरु महात्मा ज्ञानी पंडित आचार्य शंकराचार्य, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य, जितने भी गुरु हुए हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानी देवता, आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सा नाम है जिस नाम का जाप करने से मोक्ष होता है। जबकि रामायण में आप भी देखिए, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। उन्होंने केवल कोड वर्ड में बताया है। अगर उन राम नाम होता तो स्पष्ट लिख लिखते कलयुग में केवल राम नाम आधारा, लेकिन उन्होंने राम नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ना ही गीता जी में लिखा है, ना ही वेद में लिखा है, ये सारे इन गुरुओं के अपने ही बनाए द्वारा है। अगर आप देखेंगे, श्री राम के गुरु विश्वामित्र भी उन्हें राम नाम नहीं दिए थे, उन्हें ओम मंत्र दिए थे। श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी भी उन्हें श्री कृष्ण का मंत्र नहीं दिए थे, वो भी ओम मंत्र दिए थे। अगर आप अपने ऋषियों के, अपने पूर्वजों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने केवल ओम मंत्र का जाप किया था, ब्रह्म का, इसीलिए उनके अंदर वो शक्ति आई, वो एनर्जी आई। क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो शक्तिशाली है, वो आपको इनसे ज़्यादा शक्ति दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको कोई शक्ति नहीं दे सकते। आप जो भक्ति करेंगे बस उस भक्ति का जो फल होगा वही आपको दे देंगे। लेकिन ब्रह्म जो है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है, इस संसार का कंट्रोलर है, इस संसार का रिमोट उसी के हाथ में है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये राम नाम, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ये जितने भी मंत्र हैं ये सारे के सारे ना ही वेद में लिखे, ना ही गीता में लिखे। ये ऋषियों की अपनी आइडियोलॉजी है, ये ऋषियों की अपना ज्ञान है। इन मंत्रों से साथियों आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप पवित्र शास्त्र गीता जी को मानते हैं तो गीता जी में गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में केवल ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए बोला है। फिर भी गीता अध्याय 16 में स्पष्ट भी कर दिया कि ओम नाम का जाप करने वाला साधक ब्रह्मलोक तक जाता है, पुनः पुनरावृत्ति अर्थात जन्म मरण के चक्कर में बना रहता है। इसीलिए गीता अध्याय 17 में उन्हें स्पष्ट, क्लियर और एकदम स्पष्ट संकेत कर दिया कि इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ओम तत्सत इत निर्देशा, ऐसा निर्देश दे रहा है ब्रह्म कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये कोड वर्ड है, ओम तत्सत को जाप करने से नहीं होगा। ओम तो ब्रह्म ने क्लियर कर दिया, लेकिन तत्सत जो है वो गुप्त है, वो सांकेतिक है, वो तत्वदर्शी संत देगा, वो परमात्मा के गवाही रूपी संत देंगे, जिन्होंने परमात्मा को देखा, परमात्मा आए ले गए, उनको ऊपर के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि सारे लोग दिखा के अपना सतलोक दिखाए और उन्हें धरती पे छोड़े कि आप अपने भाई बहनों को, सारे जीवों को समझाओ। उन संतों में आदरणीय संत रविदास जी महाराज, घीसादास, मलुकदास, नानक देव जी, संत मीराबाई, संत तुकाराम जी आदि वो महापुरुष हैं जिन्होंने सतलोक को अपनी आंखों से देखा, अपना निज घर, और उन्होंने अपनी आंखों से बयां कर रहे हैं। उनके शास्त्रों में उन्होंने लिखा है परमात्मा का एक मुकुट है, परमात्मा का एक महल है, जहाँ परमात्मा राजा के समान बैठा है। उसका वास्तविक मंत्र उन ऋषियों के पास, उन संतों के पास मिलेगा जो परमात्मा से वह खूबी से मिले, जिन्होंने अपने परमात्मा को आंखों देखे। हमारे ऋषि पूर्वज ज्ञानी देवता आज तक भी इस अंध
विश्वास में पड़े हैं कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, चेतन है, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को देखा नहीं। इनको शक्तियाँ मिल गई, इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इनको वो गुरु नहीं मिले। अगर गुरु मिले तो इन्होंने माना नहीं, इन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया और इनके अंदर सिद्धियाँ आई। इन्होंने परमात्मा तो जरूर खोजा, क्योंकि ये भी परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन ये सद्गुरु न मिलने के कारण, पूरे गुरु न मिलने के कारण इनके साथ ब्रह्म ने छल किया और इन्होंने ओम जाप का मंत्र किया और उसने इनको सिद्धियाँ दे दी और इनके अंदर सिद्धि आ गई, ताकत आ गई, जिसके बल पे इन्होंने किसी का लाभ तो नहीं किया, लेकिन विनाश जरूर कर दिया। और उस विनाश के बदले इन्हें भी श्राप मिला है, इन्हें भी नरक जाना पड़ा, इन्होंने भी अपना जीवन नष्ट कर दिया। अगर वहीं इनको सत्य नाम मिला होता तो शायद काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते। उस परमात्मा के नाम का तो यही सबसे बड़ा गुण है कि वास्तव में साधक जब उस नाम मंत्र को धारण करता है, उस संत के द्वारा बताए गए नियम मर्यादा में रह के पालन करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसे दुर्गुण निःशक्ति हो जाते हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। उस साधक आत्मज्ञान से परिचित होकर परमात्मा की भक्ति करने लगता है। साथियों, वर्तमान में केवल एक ही संत हैं जिनके पास सतनाम, सार नाम, ओम तत्सत ये तीनों मंत्र हैं। इसके अलावा इस धरती पर किसी के पास नहीं है। साथियों, सच में अगर आपको मोक्ष चाहिए, सच में अगर आपको परमात्मा चाहिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जुड़िए या मत जुड़िए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का एक बार वीडियो ज़रूर देखिए और वास्तविक नाम से परिचित होइए, जिस नाम की व्याख्या हमारे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, देवता, दानव, मानव सभी कह रहे हैं कि एक बार वो नाम आपको मरते मरते आ जाए तो शायद आपका जन्म सफल हो जाए। साथियों, वो मंत्र ना ही राम नाम है, ना ही ओम नमः शिवाय, ना ही जय माता दी है। जितने देवी देवताओं के मंत्र हैं, ये सारे मंत्र नहीं हैं। अगर ये मंत्र वास्तव में होते तो साथियों गीता जी में, वेद में इनका जिक्र होता। इनका ना ही वेद में जिक्र है, ना ही गीता में। ये ऋषियों के अपने ज्ञान है, इसलिए इन्होंने संकेत किया केवल राम नाम। तो वो राम नाम तत्वदर्शी संत देंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कीजिए, जो गीता में स्पष्ट किया है, ओम तत्सत। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।